नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वर्णानामर्थसंघानां रसानां संरसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कथा प्रारंभ हो रही है ऐसे, और कथा प्रारंभ होने से पहले उन सबको मना लेना चाहिए। किसको? उन सबको मना लेना चाहिए जो कथा में विघ्न डाले, जो कथा में सहयोग करे, जो कथा आकर के सुने और उस कथा को आगे चल करके सुनाए और सारे हमारे काम को निर्विघ्न रूप से चलाए बनाए। ऐसे सभी देवताओं को उन सब में नाम आया हुआ है। सभी का मंगल करने वाले, हर प्रकार के अमंगल को दूर करने वाले ऐसे कौन है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। ऐसे गजानन के चरणों में हम नमन करते हैं। हे गणपति महाराज, हमारे सभी कार्यों को मंगल करना, हमारे जीवन के सभी प्रकार के दुखों को दूर करना। ऐसे गणपति महाराज सदैव हम सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। आगे चल के भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्वमीश्वर। दो शब्द बताए यहाँ पर। ऐसे भवानी शंकर कौन? अवगढ़धानी भोले बाबा, श्रद्धा और विश्वास का रूप है जो स्वयं। जीव के यदि मन के अंदर श्रद्धा नहीं हो और विश्वास ना हो तो सारे कार्य निष्फल हो जाते, सफलता की तरफ नहीं जाते हैं। सबसे पहले गणेश जी को, उनके बाद उनके माता पिता का बंधन किया गया। जगत के परमपिता परमात्मा जगदीश्वर का बंधन करते हैं। ऐसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में हमारे जीवन में अपनी कृपा बनाए रखें। बोले बोले शंकर भगवान की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हिमवन्तो चंद्र सर्वत्र वन्दते। यहाँ पर भी महादेव के लिए प्रार्थना की जा रही है। कहते कैसे कैसे जीवों का उद्धार कर देते हैं देवादिदेव महादेव। चंद्रमा को देखे वक्र दृष्टि से होता है, आधा कटा हुआ होता है। कहते जिसके जो कटा हुआ है आधे पहले से ही, पूर्ण नहीं है जो, और पूर्ण जीव कहाँ हुआ आज तक? कोई जीव पूर्ण तो नहीं हुआ आज तक। हम ऐसे ही हैं, काम क्रोध मद लोभ में व्यापे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो कहते जिस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने चंद्रमा को, आधे चंद्रमा को भी स्वीकार कर लिया, हे गौरी शंकर भगवान पितामह, ऐसे इस जीव को भी अपने चरणों में जगह दे देना। हम आपकी कथा सुन रहे हैं, आपका वंदन कर रहे हैं, आगे चाहते उस परम पिता परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। सीताराम, माता जानकी का पहले नाम आया, जैसे राधा जी का नाम आता है, ऐसे
उस शक्ति का सबसे पहले नाम आता है। हे आदि शक्ति जगदम्बा जानकी माता, आपके चरणों में श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में नमन करते हैं। हम सभी हमारी विनती को स्वीकार करना और इस जीव को विशुद्ध गति प्रदान करना प्रभु। हे माता, इस जीव के ऊपर दया दृष्टि बनाना। और कविश्वर, कवियों ने गाया, कौन है कवि ऐसे? वाल्मीकि आदि कवि और कविश्वर तुलसीदास आदि। जो मूल संस्कृत के व्याख्याकार है वाल्मीकि जी, और जो अवधि भाषा के, सरल भाषा के जो जानकार हैं ऐसे कवि आदि। और कपीश्वर, कपीश्वर बोलते हैं हमारे हनुमान जी महाराज को। ऐसे कपीश्वर और कविश्वर अर्थात वाल्मीकि ऋषियों को और हनुमान जी के महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति प्रदान करना। ऐसे सुंदर भाव से आगे चलते हुए उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। हर प्रकार के क्लेशों से जो हमारी रक्षा करे, हर प्रकार से संकटों से हमारी रक्षा करे, और इस जीव को पुत्र के तुल्य जो रखे, ऐसी सीता माता, ऐसी जानकी माता के चरणों में हम वंदन करते हुए आगे चलते हैं और कहते हैं वंदो गुरु पद पदुम परागा, पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीर मोरी है चूरन चारो, चूरन चारो समन सकल भव दुर्ग परिवारो, समन सकल भव दुर्ग परिवारो। श्री गुरु पद मणिगण ज्योति, मणिगण ज्योति सुमिरत दीज दृष्टि विरहोति, सुमिरत दीज दृष्टि विरहोति। गुरु का वंदन किया गया। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज गुरु का वंदन कर रहे हैं। हे गुरु महाराज, ऐसी दया दृष्टि हमारे ऊपर बसाना कि हमारा जीवन सारा आपके चरणों में लगे रहे। और हे प्रभु, हमारी भक्ति भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में लगी रहे। ऐसे सुंदर भाव से प्रभु के चरणों में चलते हैं और सबसे पहले अपने सदगुरुदेव महाराज जी का वंदन करते हैं, सदगुरुदेव जी का नमन करते हैं। उनका एक सुंदर सा भजन गुनगुनाएंगे। आप सब भी गुनगुना बड़े प्यार से तालियों का साथ देते हुए बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरुदेव भगवान को मनाते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव
आगे चल रहे हैं सुखदेव जी महाराज इस कथा को लेकर के। सीताराम ठीक चल रही है, चलने दो, जैसे प्रभु चलाए चलने दो। हाँ ठीक है, मीठी मीठी रखो बेटा, कोई बात नहीं। इनकी तरफ ज्यादा मत देखा करिए, ऐसे देखते रहते टेंशन। हाँ हमें टेंशन देते इसलिए मैं इधर ही देखता हूँ। सीताराम। तो ऐसे सुंदर सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में नमन किया हम सबने मिलकर के। और जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है जीव के ऊपर, फिर किसी प्रकार की सोचने और विचारने की जगह ही नहीं रहती। उसका जीवन सत्संग में हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, उसके जीवन में हर प्रकार से शांति की प्राप्ति हो जाती है। आगे क्या कह रहे? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, और ज्ञान बिना गुरु के चरणों की भक्ति के बगैर मिलता नहीं। गुरु के चरणों की जिसके अंदर भक्ति हो जाए, ब्राह्मण के चरणों में जिसकी अनुरक्ति हो जाए, संत के चरणों में जिसकी सन्मति हो जाए, और फिर हरि के चरणों में जाने में, हरि को मनाने में देर नहीं लगती। इसलिए सदगुरुदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं फिर, बंदहु संत असज्जन चरना, बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद सज्जन करना, संतों के चरणों में नमन करना चाहिए। सुखदेव जी तुलसीदास जी बाबा कह रहे हैं, मैं उनको, उन सज्जनों को, उन ब्राह्मणों को, उन संतों के चरणों में नमन करता हूँ, और साथ में उन असज्जनों को, उन दुष्टों के चरणों में भी वंदन करता हूँ। सबके लिए ममता बताई यहाँ पर। तुलसीदास बाबा जो सबको नमन करते चल रहे हैं। भागवत जी में अलग सिस्टम है, रामायण में अलग ही सिस्टम है। तुलसीदास बाबा सबको लेके जा रहे हैं। अच्छों को लेके चलो, बुरों को बिठा लो, पता नहीं कब अच्छा हो जाए। एक प्रभु के चरणों की ओर लेके जाता है। लिखा है ना यहाँ पर, विचुरत एक प्राण हर ले ही। एक प्राणों को एक कष्ट देने वाला होता है, और कष्ट देगा तो प्रभु की शरणागति के जाना पड़ेगा। और एक गुरुदेव भगवान है, कष्ट नहीं देते, साक्षात में गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों की तरफ ले जाते हैं। इसलिए सज्जनों का भी पूजन करना चाहिए, और असज्जनों के प्रति भी मान सम्मान मत रखो, लेकिन उसकी पूछताछ कर लो। तो ऐसे तुलसीदास बाबा सबको साथ में लेकर के चल रहे हैं, और हम भी ऐसे भाव रखते हैं जो हमारे काम क्रोध मद लोभ रूपी शत्रु हैं, हे प्रभु उनको दूर कर देना, और सज्जनों की संगति हमारे जीवन में मिले। ऐसे सुंदर भाव से जो है हम आगे चलते हैं। और उसके बाद में कहते हैं क्या होगा फिर जीवन में,
सदगुरुदेव महाराज की कृपा हो गई, गणपति महाराज की कृपा हो गई, और फिर कहते हैं ये कथा कैसी है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। दूर कविता सरित गीत सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगत भजि भजि मोहि सुजस मन भावनि। भगवंग भूति मदान की तुमि बस सुभावनि पावनि। कलिमल घरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास बाबा कहते थे राजी, क्या है ये कथा, क्या क्या करती है ये कथा। सबका बंधन किया, सबको नमन करते हुए सबको लेके आ गए। सबसे बाद में ये कहा कैसी कथा है ये। मंगल करनी कलिमल हरनी, और ये कथा पावन, उस पुरुषोत्तम की कथा है, ये पावन है, पतित पावनी कथा है ये। हर प्रकार के मंगल को करने वाली, अमंगल को दूर करने वाली, और सुख राशि भगवान की ये कथा है। ऐसी कथा सुनने से जो जीवन के हर प्रकार के संताप को दूर कर देती है, भाव के ताप को दूर कर देती है, हर क्लेश को दूर कर देती है, ऐसी पतित पावनी है। जिस प्रकार से गंगा मां हर जीव के पापों का शमन कर देती है गंगा में डुबकी लगाने से। गंगा जितनी गहरी है, जितनी पवित्र है, उससे भी कही जाता ये पतित पावनी मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा है। कथा राम जी की है मंगल करे। कथा राम जी की है मंगल करे। दिल से इसे जगा कर तो देखो। दिल से इसे जगा कर तो देखो। कथा राम जी है मंगल करे। कथा राम जी की है मंगल करे। दिल से इसे जगा कर तो देखो। दिल से इसे जगा कर तो देखो। करते कृपा करते अवधि बिहारी। करते कृपा करते अवधि बिहारी। एक बार अवधि बिहार कर तो देखो। एक बार अवधि बिहार कर तो देखो। ताली बजाकर मीठी मीठी। हरि बोल, मीठी मीठी ताली। जय हो। शिव जी